पालन है जैसे किताब में लिखा हुआ है, तो लेकिन उसके साथ में शुभ लाभ और सिद्धि और बुद्धि की आहुति भी होती है। कई लोग जानते हैं, जानकार लोग करवाते हैं, जो नहीं जानते नहीं करते। गणपति के साथ गौरी का आहुति करके आगे बढ़ जाते हैं। 9 कन्याएं देवहूति की, जिसमें एक कपिल जी आगे वर्णन कर चुके हैं पहले ही अपने। पुत्र विरज, निस्वंग, कन्या देवकुल्या अगले जन्म में गंगा जी बन गई। अत्रिवंशी से दत्तात्रेय, दुर्वासा, चंद्रमा से क्रम से भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। अंगिरा से श्रद्धा 4 कन्या, सिनी, वाली, कुहू, राका, अनुमति। 2 पुत्र भगवान उतत्थ जी और बृहस्पति जी। पुलस्त्य जी, हविर्वृष 2 पुत्र महर्षि अगस्त्य और विश्रवा। अगस्त्य जी दूसरे जन्म में जठार अग्नि हुए। सफ़ेद फास्फोरस जो पेट में पाया जाता है आपका, जठार अग्नि। और पीला फास्फोरस तो आपका विकार कहाँ से होता है? किसको आप लोग जब पीलिया हो जाता है तो क्या कहते हैं अपन? किसको आराम चाहिए? व्यक्ति को कोई काम नहीं करना चाहिए बोलते हैं। क्यों? बृहस्पति रुष्ट है उस समय। अगर थोड़ा बहुत भी उटपटांग चीज़ खा लिए डाइजेस्ट नहीं होगा, घी हो जाता है। पीलिया के समय तेल पदार्थ को वर्जित होता है, जो गर्मी करता है शरीर में, वो नहीं खाना है। घी आपको गर्मी कभी करता नहीं है, घी आप खा सकते हैं। पीलिया जो होता है ना, वो घी से ठीक होता है, क्योंकि इसको जो दवाई बनती है वो घी द्वारा ही बनाया जाता है। लीवर को आराम दो बोलते हैं। तो पीले फास्फोरस के स्वामी लिवर में, और पेट में जो डाइजेस्ट होता है सफ़ेद फास्फोरस, शुक्राचार्य, वो ज़्यादा ज्वलनशील। सफ़ेद अग्नि ज़्यादा पावरफुल होता है पीला? बताओ, बिजली तड़कती सफ़ेद अग्नि देखे हो आप? एक झटके में उतरती है, कई टुकड़े करके जला के निकल जाती है। सफ़ेद अग्नि है वो। अब पीला धीरे धीरे आपके यहाँ बना रहा है। फिर आजकल तो गैस में नीला रंग का भी अग्नि आ गया है ना? तो उसको भी तेज मानते हैं। उसमें दोनों रहता है, नीला और सफ़ेद दोनों रहता है ना कलर उसमें। तो आगे जठार अग्नि, फिर केसनी से रावण, जानते कोसनी, विभीषण, कुंभकर्ण हुए। पुला से गति, 3 पुत्र कर्मश्रेष्ठ, क्रतु। 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें ब्रह्म, तेज, दीप्यमान, खिल्यादि ऋषि कहलाए। भृगु जी की ख्याति से 2 पुत्र धाता, विधाता। 1 कन्या जिसका नाम धाता और ययाति है। ययाति से मृकंड, मृकंड से मार्कंडे, मार्कंडे जी महाराज, जिसने सप्तशती की रचना की, है ना? हमारे आपके भारत में दुर्गा सप्तशती का श्लोक 1100 श्लोक का उपलब्ध था। कितना? 1100 श्लोक का। अब ये बचा है, गीता प्रेस में जो आता है वो 700 श्लोक का है। तो हमारा 400 श्लोक कहाँ गया? कुछ श्लोक नालंदा वाले विश्वविद्यालय में जो लाइब्रेरी थी ना, उसमें सुरक्षित था, जला दिया। और जो दक्षिण क्षेत्र में था, वो 400 श्लोक, जब चीन भारत का युद्ध हुआ तो लामा लोग चुरा के ले गए 400 श्लोक को। वो 400 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें दुर्गा सप्तशती की पूरी शक्तियाँ छुपी हुई है। तो हमारे जो गुरुजी थे चित घनानंद जी महाराज, राजस्थान वाले, है ना, उनने चीन गए, लामा लोगों से मिले, विनती भी की कि 400 श्लोक मुझे दे दीजिए करके। तो उनने कहा, ये पुस्तक आ गया मेरे आधिपत्य में तो नहीं है कि मैं निकाल के दे दूं, लेकिन बेटा तुमको एक रास्ता बता सकता हूं, क्योंकि कोई भी गुरु आए हुए शिष्य शरण को कभी पटांग हरकत तो करेगा नहीं। हाँ, शुक्राचार्य जी में बृहस्पति का पुत्र गया था ना संजीवनी विद्या लेने, तो मार के भगात नहीं देखे, तो मेरे शत्रु के गुरु पक्ष से आए हो करके नहीं भगाया ना। तो लामा के पास जब गए गुरुजी ना, तो उनने कहा, बेटा हम तुमको देंगे तो नहीं, लेकिन एक रास्ता बता देते हैं जिससे तुमको 400 श्लोक सप्तशती प्राप्त हो जाएगी। बोले क्या? तो कहा, नवरात्रि जब चैत्र मास अभी आई गया, चैत्र मास में ही हुआ, उसमें 9 दिन में दुर्गा सप्तशती के 100 पाठ करो, 100 पाठ करो। भगवती की कृपा हुई तो तुम्हारे कर्ण में लिख बता देगी या तुमको दिखा देगी। हमारे गुरुजी 70 पाठ कर पाए थे सप्तमी तक। अष्टमी तिथि जैसे लगी, जहाँ उनकी मूर्ति थी बागल दीवाल में श्लोक उभरना चालू हो गया। अब पूरा 400 श्लोक गुरुजी ने 2 रात दिन जग के पूर्ण कर लिया। बोले जगत गुरुदेव की। और वो किताब भारत में दुर्गा सप्तशती सर्वस्वम के नाम से विख्यात है।
सब क्या उपलब्ध है, हमारे यहाँ सबको पता है। तो 7 श्लोक की दुर्गा सप्तशती अब वापस 1100 श्लोक से पूर्ण हुई। ये कृपा है भगवती की। तो ऐसे सिद्ध आज भी मौजूद हैं। गुरु जी जाते जाते जितने ग्रंथ थे लोप हो गया जिनका, वो सब ग्रंथ लिख के गए हैं। 30 किताब ने लिखी उनने जीवन में, और सारे दुर्लभ ग्रंथ थे जिसके श्लोक गायब हो गए थे, और सब कुछ उनने दुर्गा जी की कृपा से प्राप्त किया। तो मयूरेश प्रकाशन के नाम से आप गूगल में या अमेजॉन कहीं भी जाएंगे तो सारी किताब की श्रृंखला आपको मिल जाएगी। पंडित जी लोग दुर्गा याग विधानम जमाने से लिख रहे हो, देख रहे हो ना, याग विधानम सबसे पहले किताब उन्होंने याग विधान लिखा, फिर वास्तुशास्त्र की किताब लिखे, ज्योतिष पे लिखा, गायत्री पे लिखा, कालिका रहस्य लिखा, दुर्गा 10 महाविद्या रहस्य लिखा, उपनिषद लिखा, जितने छुप गए थे। गुरु जी ने अपने जीवन के 70 वर्षों में 45 वर्ष तक आराधना उपासना करके सब चीज़ को लिखते चले गए हों। और किताब भारत में उनको 8 बार अवार्ड मिला है, 8 बार मार्कंडे अवार्ड, वेद व्यास अवार्ड, मतलब लाइन लगी है, और सब उसी के कारण कृपा। तो प्राप्त भृगु जी आगे वशिष्ठ जी अरुंधति से 7 पुत्र चित्रकेतु, सुरुचि, विरजा, मित्र, उल्लव, वृक्षन, युमान और दूसरी पत्नी शक्ति आदि कई पुत्र हुए। अथर्वन, शांति, सुद्यंग, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्रीम, मूर्ति, स्वाहा, स्वधा, सती। 13 धर्म को ब्याही गई, स्वाहा अग्नि को और स्वधा पितरों को। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। इन कन्याओं के वंशवर्णन में फिर मूर्ति देवी, इनका विवाह, फिर आगे आते नर नारायण भगवान। बोली नर नारायण भगवान की। पौमान, दैदीप्यमान, जितना भी नाम है सब भगवान का। हम जो आजकल नाम रखते हैं, मैं भी बता रहा था, एक राशि के 6वें राशि से बैर और 8वें से बैर। तो जब नाम रखते हैं तो हमको बड़ा सोच के रखना चाहिए। हम लोग उठा के गूगल से नाम रख देते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहीं सुमित बाजार रायपुर का। उनके पुत्र का नाम अरिष्ट रखा गया है। अरिष्ट, अरिष्ट मतलब क्या होता है? शत्रु। अभी कैसे रखा गया? गूगल बाबा। हाँ, अरिष्ट नाम सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अर्थ बड़ा कठिन है। शत्रु, उसी को कहीं अरिष्ट नाशार्थे रख देता तो अरिष्ट के नाश करने वाला हो जाता है ना। लेकिन केवल अरिष्ट रखने से परेशानी है। फिर बड़ा कई प्रकार का उपाय कर उसका नाम को परिवर्तन करवाए हम लोगों ने मिलकर। तो नाम परिवर्तन करने के बाद उसमें फर्क दिखा। जैसे एक नाम उद्यन, उद्यन की कई घटनाएं रायपुर में अगर लोग जानते होंगे तो, यहीं सुंदरनगर में है, याद है ना, माँ बाप को गड़ा दिया था जमीन में, और ड्राइविंग बस वाला, हाँ, उसके बाद अपनी पत्नी को भोपाल में गड़ा दिया था उद्यन। एक उद्यन ग्वालियर वाला, उसने तो 14 लोग को मार के काटा था। तो ये नाम क्या है, बड़ा सोच समझ के रखना चाहिए। हम जो रखते हैं गूगल बाबा के महत्व से, इसको थोड़ा पूछ लिया जाए पंडित जी से कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है। गूगल में तो ऐसा अर्थ बताते जो समझ में भी नहीं आता कई बार। ठीक। जैसे आप कोई रख देता है रुद्रांश, बड़ा चलन का नाम है। तो रुद्र क्या है? भगवान का एक ऐसा अवतार जो सदैव क्रोध में रहता है, रुद्रांश। तो जब नाम रख दिए तो उसको सामान्य नहीं कर पाओगे कभी जीवन में। रुद्रांश बड़ा खतरनाक नाम है। अब कहीं आप हनुमान रख दिए तो फिर आगे तो प्रभाव पड़ेगा उसका भी। पत्नी हो सकता है दुखी रहे आगे चल के, ये भी होगा, है। मतलब नाम को आप पंडित जी से पूछ के ही रखें, जो अर्थ भी बताए और उसका फल क्या होगा वो भी बताए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं कम से कम हफ्ते भर में 10-15 ऐसे नामों से सामना होता है जिसको मैं कहता हूँ बदल दो नहीं तो तकलीफ होगी करके, और होता ही है। आगे इसी प्रकार सती का विवाह महादेव जी से, तो इसका कहानी भी अब बताएंगे आपको।
भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दूहित वत्सलः विद्वेष करोन्मादवत्तं तयात्मजां सतीं कस्तं चरा गुरुं निर्वैरं शान्तं विग्रहम् आत्मरामं कथं द्वेष्टि जगतो दैवतं महत्। परम शांत। एक बार क्या हुआ, एक सभा चल रही थी। उस सभा में सभी देवता उपस्थित थे। तो जब प्रजापति जी की एंट्री हुई, अब प्रजापति मतलब प्रजाओं के पति, अब हमारे प्रजापति भूपेश बघेल जी हैं भी प्रेजेंट में, है कि नहीं प्रजापति। और उससे ऊपर फिर दिल्ली में कई प्रजापति हैं अपने अपने राज्य के, है ना। तो जब प्रजापति की एंट्री हुई तो सब अपने अपने हिसाब से, कोई उठ के खड़ा हो गया, कोई हाथ संबोधन किया, सबको प्रजापति ध्यान से देख रहे हैं। उसके बाद देखे भगवान शिव हिले डुले भी नहीं, चुपचाप बैठे हैं, है ना। तो प्रजापति को बड़ा दुख भी हुआ, उसके बाद क्रोध आ गया, मैं प्रजापति हूँ और ये भी प्रजा ही है, आखिर नंग धड़ंग बाल है, कपड़ा पहने नहीं है, भिखारी जैसा है ये, और उसके बाद मेरा सम्मान नहीं करता है। बड़ा क्रोध आ गया उसको, एकदम प्रजापति को क्रोध के मारे जल रहा है पूरा शरीर। क्रोध इधर उधर देखते जाके अपनी जगह में बैठ गया। सभासदों को पूछने लगा कौन है, तो बताए तुम जानते नहीं हो, जगत पिता है। कौन पिता, किसके पिता? मेरे पिता बिल्कुल नहीं है, कि मैं तो बड़ा भी राजकुमार हूँ, सजा धजा, और इसका तो कोई आता पता नहीं है करके। हाँ, फिर अभी अनादर जो है उनको अच्छा नहीं लगा, तो अनादर का बदला लेने का सोच लिया दक्ष ने बिल्कुल। कुछ समय व्यतीत हुआ तो घटना ऐसी घटी कि सती को भगवान शिव से मोह हो गया। नारद जी बड़े चालाक आदमी, फट से जाके बता दिए, सती कहीं ढूंढने काम नहीं, यही तुम्हारे पति हैं। अच्छा, यहाँ बैठी राजकुमारी, उधर जाना है उसको, कहीं महल न मकान न कुछ, रहने वाले कैलाश पर्वत में, कुछ आगे पीछे कुछ नहीं। सती बड़ा सोचने लगी, विचारने लगी। नारद जी के समझाने पे उसको दिव्य ज्ञान तो प्राप्त हो ही गया। अब उनने भी ठान लिया कि हाँ मेरा विवाह तो भगवान शिव से ही होना है। अब जब विवाह होने का समय आया तब वो शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तमाम चेष्टाएं प्रारंभ की उनने, व्रत रहना चालू किया। सती का एक नाम अपर्णा है ना। क्यों पड़ा अपर्णा नाम, जानते हैं आप लोग? कौन जानता है? सूखे बेल पत्रों को खाकर भगवान शिव के लिए उपवास रहती थी, इसलिए चैक पर्णा अनेक पर्णा पर्णा द्यौहौ सती ही। अब लाख मना करने के बाद भी मैं उनसे ही विवाह करूंगी। और वो अपराध हो गया था बहुत बड़ा प्रजापति के प्रति उसका। तब तो प्रजापति बिल्कुल तैयार नहीं था कि इसके साथ विवाह हो। फिर भी बहुत समझाने के बाद कि भाई ये बड़े से बड़े पिता हैं, सारे संसार के पिता हैं, देव के देव महादेव हैं, बहुत समझाया गया उनको। अत्रे गहे सुरे श्रेष्ठा इत्यंतु पत्रमं हेतवे किंचे किंचे किरसवो जाता एताख्यामि मे गुरु। अरे सठ मंद बुद्धि जटा भस्मधारी हड्डियों को धारण करने वाला शैव संप्रदाय का व्यक्ति मेरा जमाता कभी नहीं हो सकता। कैसी बात करता है तू, जिसके पास न घर न कोई गाड़ी न आने जाने की सुविधा। मेरी बेटी के कई जूते चप्पल, कई प्रकार के ड्रेस, उसके पास तो ड्रेस भी नहीं है, नंग नंग घूमने वाला व्यक्ति है वो। नंदी बोले भगवान शंकर से द्वेष कर रहे हो तुम? अरे वो तो साक्षात पशु के समान दिखता है, नहाता नहीं है, पता नहीं कितने दिन से नहीं नहाया होगा। हाँ, तो कहने लगे इनसे विवाह तो हो ही नहीं सकता। बोला दुखी हो गई हो, क्या हो सकता है? तो बोले दुनिया की बुद्धि फेर सकते हैं भगवान भोले शंकर, तुम एक बार शुरू तो करो, प्रारंभ तो करो। नारद जी फिर उपदेश करने लग गए कि भाई तुम एक काम करो, तुम 16 सोमवार व्रत कथा रखो। 16 सोमवार व्रत भगवान पाशुपता स्वस्थ करते थे, आजकल बहुत चल रहा है। क्या नाम है उनका महाराज का? सब लोग टीवी में देखते हैं, भूल रहा हूँ मैं नाम। हाँ,
अच्छा सबको व्रत करा रहे हो लगातार सतत। टीवी में जिसके यहाँ जाओगे सब क्या करें, बोले पाशुपतास्त्र। अच्छा, पशु भाव से छूट जाने वाला अस्त्र क्या है? पशु भाव से छूट जाने वाला अस्त्र है पाशुपतास्त्र। भगवान शिव स्वयं उसके रचनाकार है। आपने कभी अपने लिए कोई व्रत निष्ठ किया? नहीं किया। आत्मज्ञान कभी किया? नहीं किया। आत्मचिंतन किया कि मेरे अंदर क्या विकार है? चलो मैं एक आपको टास्क देता हूँ, एक डायरी उठाओ, पेन उठाओ, सुबह से शाम तक कितने बार झूठ बोले उसको लिख के देखना। हाँ, लिख के देखना और अपना स्वयं का आकलन करना शाम रात को सोने से पहले कि मैं कितनी बड़ी गलती की हूँ कि नहीं की हूँ। मैं गारंटी दे रहा हूँ दूसरे दिन झूठ की संख्या कम हो जाएगी। और दूसरे दिन कर लिए, 7 दिन कर लिए ना, 8वें दिन सत्य निष्ठा एकम शिवम, इसलिए इसको कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम, है ना? सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, इसलिए क्या है? सत्य ही सत्य है सदैव। तो आप अपने आप को सुधार सकते हो, अपने टास्क ले लो। भगवान शिव अपने लिए एक टास्क ले रखे थे, पाशुपतास व्रत करके, स्वयं रचनाकार है। और ये पाशुपतास क्यों प्रारंभ किया? सती से विवाह करने के लिए। तो आदमी जब पुरुष किसी पे आकर्षित हो जाता है, वो जानते ही शिवांगी है वो, तो उसके लिए अपने आप को बदलने के लिए पाशुपतास प्रारंभ किया था। तो आप पाशुपतास कर रहे हैं तो अपने पति को बदल पाओगे? नहीं बदल पाओगे, आप देखो। वास्तविक मार्मिक अर्थ इसका यही है, पशु भाव से मुक्ति के लिए एक अस्त्र है, ना कि शस्त्र। ठीक, ये ज्ञान आपको भी पता नहीं होगा जो मैं बता रहा हूँ। व्रत किस लिए? व्रत करने की विधि बता दी, लेकिन व्रत से फायदा क्या होगा? यही फायदा, पशु भाव से मुक्त होने के लिए ही पाशुपतास्त्र किया जाता है। एक दूसरे के प्रति द्वेष ना हो, सबके प्रति धर्मज्ञ दृष्टि हो, सब में स्वात्म भगवान की दृष्टि से देखें, ये भावना होनी चाहिए। अब वो द्वेष करता था, हम उनको समझाने लगे कि भाई तुम अगर ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा, व्रतोनिष्ठ हो जाओ। दिन रात वो सेवा में लग गई, सदैव भगवान शिव का स्मरण करती, सदैव जहाँ भी जाती भगवान शिव को ही मांगती, नाना प्रकार के जंजाल करती कि कोई न कोई प्रकार से मुझे भगवान भोलेनाथ प्राप्त हो जाए। अब गए प्रजापति के यहाँ, प्रजापति को नारद जी समझा रहे हैं भाई कि सती का विवाह जब होगा शिव से तो भगवान शिव तुम्हारे उद्धारक बनेंगे, आगे तुम्हारा उद्धार होगा, तुमको बकरा किसी लगाया ऐसा नहीं बताया उनने, कि बताता तो विवाह तो कभी नहीं होता, है ना? नारद जी त्रिकालदर्शी हैं, जानते हैं कब क्या होने वाला है, सारा ज्ञान उनको है, बताया नहीं। प्रभु की कृपा होगी तो फिर सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ संपन्न कर दिए गए। बोली भोलेनाथ भगवान की जय हो। विवाह का विषय आगे और आएगा भी एक बार, क्योंकि अभी सती है, अभी इसके बाद फिर एक बार और विवाह होगा आगे कथा में। उनका विवाह किससे होगा बताओ? सती के बाद कौन आई? पार्वती। हाँ, फिर से एक बार विवाह होना है अभी। तो आज का विषय इसमें संक्षेप है, आगे आपको और अच्छे से बताएंगे। विवाह हो गया, अब कुछ दिन बीत गया तो नारद जी को पार्वती जी प्रसाद में भगवान भोलेनाथ का लड्डू दिए। लड्डू खाए, नारद जी कहने लगे ओहो आपके स्वाद में थोड़ा अंतर है, तो इससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट और है मुझे कहीं मिलता है। कहाँ मिलता है? बोले अनसुईया के पास। अच्छा, माता अनसुईया का लड्डू बड़ा अच्छा है। अरे पार्वती कह रही अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है? बोले मेरे से सुंदर पति धर्म निभाने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, एक द्वेष। तो बोले नहीं, माता अनसुईया के समान कोई नहीं है पृथ्वी में करके। अब उसको लगा कि नहीं परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान बोले शंकर पर पहुँच गए, आप एक योजना बनाइए क्या? बोले माता अनसुईया की परीक्षा लेनी चाहिए। अच्छा, अत्रि आश्रम जाइए आप, अनसुईया की परीक्षा लेनी चाहिए। और यही बात उसने लक्ष्मी को बता दी कि हम लोगों से भी श्रेष्ठ कोई है, और आगे बढ़ गया, सावित्री तक बात पहुँच चल गया। तो तीनों मनाने लगी ब्रह्मा विष्णु महेश को कि एक बार आपको परीक्षा तो लेनी ही पड़ेगी, हम लोग देख लें कितना दम है उसमें, हम ज़्यादा कि वो कम। हाँ ठीक है, योजना बन गई।
अभी तो विधि का विधान है, पहले ही भगवान ने आशीर्वाद दे दिया था उसको कि हम तीनों मिलकर तुम्हारे पधारेंगे, है ना। तो योजना बन गई, तीनों पहुंच गए। बाल स्वरूप पहले तीनों पहुंचे एक ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके पहुंचे। भिक्षाम दे भवती माताम, तुरंत निकली वो परम तपस्विनी। देखा ध्यान से, बोले तुम तीनों भिक्षा के अधिकारी तो दिखते नहीं हो, तो तुम तीनों कौन हो मैं ये भी जानती हूँ। अब भिक्षाटन देना भिक्षुक को देना धर्म है मेरा। तो बोलो क्या चाहते हो। तो पयः पाये मातु त्वम अहम, दुग्ध का पान चाहते हैं। अब कैसे पिलाएगी, तो विडम्बना है ना, इतने बड़े बड़े हैं लोग, पिला कैसे सकते हैं। तो भगवती तुरंत कमंडल से जल निकाली, बोली मेरी परीक्षा, जल को फट से डाल दिया ब्रह्मा विष्णु में, तीनों बालक हो गए और ले गई अंदर उसको। चलो अब तीनों बालक हो गए। अब वो महीनों क्या, कई महीने, 6 महीने, साल निकल गए। आराम से अनसुईया गोद में तीनों बालक बने बैठे, ब्रह्मा विष्णु महेश। सालों बीत गया, इधर तीनों पत्नियां उसकी परेशान, आई नहीं अभी तक के। चलो देख आते हम लोग एक बार। वो बोले नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया, चलो पता करते हैं। करें तीनों पहुंच गए उसके पास। देखा तीनों बालक बने मस्त दुग्ध पान करते भगवती के चरण में। बोले अनसुईया भवानी की, आदि शक्ति महारानी की। अब तुरंत क्षमा याचना करने लग गई वो, हमारे पति हमें दे दो, माता बड़ी कष्ट हो, भूल हो गई हमसे, हम आपकी परीक्षा लेना चाहते थे, गलती हो गई। आशीर्वचन दिया, तीनों मूर्त रूप में स्वरूप आए। और भगवती को ही उनने वचन दिया कि एक ऐसा शब्द है जहाँ पे वो आशीर्वाद देते साथ वचन दिया कि हम तीनों ही मूर्त स्वरूप में आपके गर्भ में पधारेंगे। और इस प्रकार से आशीर्वाद देकर उनके गर्भ में स्वरूप पधारे। बोले दत्तात्रेय भगवान की। दत्तात्रेय का प्रादुर्भाव हुआ। तीनों सत्य, रज और तम, सत्य, रज और तम, रजोवृत्ति, सतोवृत्ति और तमोवृत्ति, 3 सिर दत्तात्रेय जी महाराज के। इनके बारे में आगे आपको कथा बताएंगे और आगे विषय आएगा, अभी तो संक्षिप्त विषय है। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बीता। अब राजा प्रजापति को उनको ध्यान था कि इस भगवान शिव ने अपमान किया था, तो बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ का आयोजन हुआ तो सबको न्योता मिला, लेकिन भगवान शिव को कोई न्योता नहीं आया। एक दिन बीत गया, सती देख रही मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। 2 दिन निकल गया। तीसरे दिन वो देखे जो लोग नहीं पहुँचे वो लोग भी उनके ऊपर से उड़ उड़ के जा रहे हैं अलग अलग विमान में। अब यज्ञ को देखकर उसका मन, पिता मुझे क्यों नहीं बुलाए। लगता है ना भाई आपके घर में कोई कार्य हो, आपको न्योता ना आए तो बड़ा दुख होता है कि क्यों नहीं आया, है ना भाई, ऐसे क्या कारण रहा होगा। वो मन ही मन विलाप करने लगी। फिर पति के पास जाती, मैं जाऊं क्या। भगवान से उसको समझाने लगे। कहे उनिक मोर मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। अनुचित नहीं है। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम विसराई। मेरे बैर के कारण तुमको छोड़ दिया, अच्छा नहीं है ये। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तहित अजहु करहि अपमाना। जो बिन बोले जायु भवानी, रहै न सीलो स्नेह न कानी। बिन बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। अब कहते जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाए बिन बुलाओ ना संदेह। कहाँ आप बिना बुलाए जा सकते हो बताओ। मित्र है, प्रभु है, हाँ गुरु है, इनके यहाँ बिना बुलाए आप जा सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बाकी जगह बुलाने पर ही जाना चाहिए, न्योता होने पर ही
जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। अगर बुलाया नहीं है और चले गए तो कल्याण होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। भांति अनेक शंभु समझावा, कई प्रकार से भगवती को समझाने लगे। अब बेटी का ध्यान तो गया पिता के घर, इधर शिव जी चिल्ला रहे हैं, नहीं नहीं ऐसे कारण नहीं जाना चाहिए, वैसे कारण नहीं जाना चाहिए। कितने देर तक क्रोध को सहन करेगी? हाँ, कितने देर तक क्रोध सहन करेगी? जाय भगवती अति ग्लानि, भय क्रोध भवानी जानी, भय प्रगट काली स्वरूपा। बोली महाकाली भगवान की। काली स्वरूप प्रकटित हो गई वो, ये प्रथम अवतार उनका। दक्षिण दिशा में जय भगवान शिव गए समझाने, काल स्वरूप रूप खड़ी हो गई, मैं संहार कर दूंगी करके। पहली बात समझाने लगे, अब मैं मारूंगी। ठीक, अब जैसे थोड़ा दूर मुड़ा तो क्यों मारोगी? तुरंत तो तारा में स्वरूप हुई। बोली तारा भवानी की। दक्षिण नैऋत्य में गई तारा, नील स्वरूप प्रकटित हो गई सवारूढ़ होके। तीसरा क्या है उसमें? बोले राज सम्मान सब मैंने दिया है ना, सब मुझसे ही प्राप्त हुआ है। अब वो भवानी नहीं रही, क्रोध तो इनका बढ़ गया इतना ज्यादा, भवानी नहीं रही वो, तुरंत षोडशी स्वरूप में आ गई और उसके ऊपर चढ़ बैठी। चारों एक तरफ सूर्य आसमान, इधर सूर्य है, विष्णु है, ब्रह्मा है और रुद्र है, उसके ऊपर भैरव पीठासीन में त्रिपुर सुंदरी। बोले राज राजेश्वरी भवानी की जय। अपना स्वरूप दिखा रही है वो कि मैं ही सब कुछ हूँ। फिर त्रिपुर सुंदरी से भुवनेश्वरी हुई हो, जिसमें तो तुरंत कैलाश को उठा लिया और भगवान शिव उसके हथेली में विराजमान थे। बोले भुवनेश्वरी भवानी की। एक एक करके सारे स्वरूप दिखाते रही। अंत में एक ऐसा स्वरूप आया जहाँ पे बगला से पहले छिन्न मस्तिका, और छिन्न मस्तिका स्वरूप क्या था? अपने सिर को ही काट के वो धारण कर ली थी। ये सिर जैसे जुड़ता, भोलेनाथ को विनती करते कि तुरंत भगवान शिव को भक्षण कर गई वो, और तुरंत कृष्णकाय हो गई। भगवान शिव को ग्रहण किया तो कृष्णकाय, पूरा शरीर का रक्त सूखने लगा उनका, पूरा विधवा के समान हो गई और वापस शिव को उलट दिया बाहर। तो मल पित्त से सनाए हुए बाहर निकले, वही भगवान अघोर शिव हैं। बोलिए अघोरेश्वर महादेव की जय। मल पित्त से सने बाहर निकले, इसलिए अघोरी लोग मल पित्त को ध्यान नहीं देते। शरीर से बाहर निकली, अब वो धूमावती हुई अघोर की पत्नी। वैसे जितने भी अवतार हुए ना, महाकाली के साथ महाकाल है ना, बता तारा के साथ तारेश्वर महादेव, षोडशी त्रिपुर सुंदरी के साथ राजरेश्वर महादेव, भुवनेश्वरी के साथ भुवनेश्वर महादेव, भैरवी के साथ भैरव, छिन्न मस्तिका के साथ हुंग है, धूमावती के साथ आपका अघोर, बगला के साथ बगलेश्वर मृत्युंजय, मातंगी के साथ मतंग शिव और कमला के साथ सदाशिव विष्णु। बोले 10 महाविद्या की। तो जैसे जाने लगे तो क्रोध से अलित होके सारे स्वरूप को दिखाने लगे कि मैं सब कुछ हूँ और मेरा अपमान क्या है? आपका अपमान मतलब मेरा अपमान ही है। तो मैं जा रही विध्वंस करने करके। भगवान से उनको रोकने लगे, नहीं नहीं नहीं, कहीं देखा हर जतन बहु रहे न दक्ष कुमारी। मैं भगवान शिव जानते थे क्या होने वाला है। दिए मुख्य गण संग तब विदा किन्न त्रिपुरारी। बेमन सुनको, ठीक है अब तुम जाना ही चाहती हो तो जाओ। यदि व्रजस्याय तिहाय मद्रचो भद्रं भवतान ततो भविष्यति। संबिता स्वानरो यच्चो गल्बते। पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। भवन गई, सादर भले ही मिले एक माता, माँ बस उससे सादरता से मिली। भगन मिली बहुत मुस्काता, बहन जो है मुस्काते हुए मिली उनको सबको। और
दक्ष न कछु पूछी कुशलता। दक्ष ने कुछ नहीं पूछा, बेटो तुम कैसी हो, क्योंकि उसको तो बैर है शिव से, क्यों आई हो भी नहीं कहा। सहित विलोक जरे सब गाता। अब सती का ठिकाना नहीं, बड़ा दुख हुआ। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपमाना। समझो सो सत ही भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जन्य किन्न प्रबोधा। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि हटकटी, तब बलि वोचन कठोर। सबको कोसने लगी, ब्रह्मा जी को कहने लगे, विष्णु जी को कहने लगे, तुम सादर सब आ गए, मेरे पति को न्योता नहीं आया, तुम लोगों ने कुछ कहा नहीं। गलत बात है ना। जब आपके कोई मित्र बंधु को जानते हो आप और उसका अपमान हो तो चुप बैठना नहीं चाहिए। मित्र का अपमान स्वयं का अपमान है। और भगवान विष्णु कहते हैं रामस्य स्वरोहम स्वरस्य रामोहम। राम का स्वर मैं हूँ बोल देते हैं भगवान। और ईश्वर राम, रामस्य स्वरोहम और ईश्वर से रामोहम, और ईश्वर मेरे राम हैं। तो ये जब स्थिति है तो उनको कुछ बोलना चाहिए, लेकिन क्या है, विधि का विधान है, आदमी को विधि के विधान से चलना चाहिए। विधि का विधान है बाद में चलेंगे आगे, थोड़ा और कथा कर लें, थोड़ा और आगे कथा कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो उस प्रकार से चलना चाहिए। भगवती बड़ी क्रोधित हुई और कहा कि योग अग्नि में प्रवृत्त होके मैं अपने शरीर को यही नष्ट कर दूंगी, इससे तुम्हारा यज्ञ जो है अशुद्ध हो जाएगा और इसका कोई फल मिलने वाला तुमको है नहीं। भगवती वहीं बैठ गई और योग अग्नि का संचार प्रारंभ किया। 49 प्रकार के मरुदगण उपस्थित हो गए, 7 प्रकार के जीवा उत्पन्न हुई और योग अग्नि प्रवृत्त हो गई। और धीरे 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 करके वो शरीर जो जलने लगा। भगवान शिव के जो गण आए थे वहां पे, उनने देखा भगवती प्रवृत्त हो रही योगाग्नि में, तुरंत यज्ञ मंडप में घुस गए। तो वहां पे जो ऋषि थे, दुर्वासा जी, अगस्त जी, कई ऋषि, उन्होंने मंत्र बल से प्रभाव से उनको भगा दिया और वो जल रहे दो दो करके। नयतेन दहेन कृतांग सो देहे नतबुलम कुंजमनाम, व्रीडाम रसतम सततम द्यो वद्य कृतम। दक्ष यज्ञ को विनाश करने वाली अग्नि थी ये। जब भगवान भोलेनाथ को पता चला कि इस प्रकार की घटना घट गई है, भगवान से बड़े क्रुद्ध हुए, उठ खड़े हुए अपने स्थान से, अपनी जटाओं को निकाला और निकाल के फेंका। हे क्लीं वीरभद्र प्रकट हो। वीरभद्र तुरंत उत्पन्न हुआ। बोलिए प्रभु। बोले जाओ दक्ष यज्ञ को विनाश कर दो, वहां जितने भी लोग हैं सबका संहार कर दो। दक्ष यज्ञ तुरंत आज्ञा पयति जाह, गए वहां पे और तुरंत जाते ही सबसे पहले प्रजापति का सिर जो है धड़ाम से काट दिया और जितने भी गण थे सब घुस गए, हाहाकार मच गया। ब्रह्मा विष्णु तुरंत पटाचू भाग गए वहां से तुरंत। और जितने वो जो तुम्हारे भृगु महाराज थे उनकी दाढ़ी नोच ली, फेंक दिया। तो भृगु जी को उसी समय से वरदान प्राप्त है कि जो बकरे की जैसे दाढ़ी हो जाती है भृगु वालों की, हाँ, दक्ष का सिर काट दिया। नाना प्रकार की त्रासदी जो है चालू हो गई है। यज्ञ पूर्ण हो गया, यज्ञ बीच में रुक गया। मांस हड्डी कई प्रकार के जो भैया शंकर के देवगण को तो भूत प्रेत पिशाच मारी मर सब इनके गण हैं। जितनी अशुद्धियां इनके साथ में भी है और शुद्धता भी इन्हीं के हाथ में है। ये चाहे तो आप संसार में शुद्ध है, ना चाहे तो अशुद्ध है ना। यज्ञ विध्वंस कर दिया, यज्ञ विध्वंस हो गया। अब यज्ञ को ठीक करना था, है ना। कैसे किया जाए भाई, यज्ञ तो यज्ञ है और अशुद्ध होने के बाद पूरा हो ही नहीं सकता। तो सब देवतागण मिलके भगवान शिव के पास पहुंचे और भगवान शिव को मनाने लगे। उनके बारे में आप सुनिए
हो सकता है कि करें। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय। काली काली महाकाली, काली काली अमावस की रात में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, हाँ काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में। जय हो। ये अमावस की रात बड़ी काली, ये अमावस की रात बड़ी काली, घूमने निकली माता महाकाली, घूमने निकली माता महाकाली। एक दानव का मंडली हाथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में। जय हो। रूप भैरवती का काला काला, रूप भैरवती का काला काला, ये तो है मैया काली का लाला, ये तो है मैया काली का लाला। बेटा तुमने जय हो, चला माँ के साथ में, काली काली अमावस के साथ में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। ॐ द्वाकृतस्त्वं नभस्त्वं मुदासः स्वयं तो हि मन्त्रः संविदर्पात्राणि च त्वं सदस्वा त्वं वते देवता अग्निहोत्रं स्वधा स्वाज्यं पशु त्रयणमेकं भवानं न पश्यति विविधाम् सर्वभूतात्मनं ब्रह्मम् तशान्तिमधिगच्छति
भगवान शिव को समझाने लगे कि भगवान आप ही यज्ञ हो, अभी ओम हो, आप ही यज्ञ फल हो, और यज्ञ के फल को जब तक आपको अर्पित ना किया जाए कोई फल प्राप्त होता नहीं है। यज्ञ में होम हो जाए तो अंत में जो बचे रुद्रे वसो गृह्यताम। यज्ञ होम में जो नीचे गिर जाता है, 3 सीढ़ी होती है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, और जो महेश की सीढ़ी में गिर जाए वो उनका ऊपर का पहुंचा दिया जाता है यज्ञ कुंड में, नीचे वाली सीढ़ी छोड़ दी जाती है। रुद्र के लिए रुद्र भागस्य है ना, उसको आप विसर्जन कर देते हैं। तो आप ही यज्ञ हो और यज्ञ के फल आपको प्राप्त नहीं होगा। प्रजापति तो बेवकूफ है ना, ऐसे भी उसका सिर कट गया, उसका कुछ है नहीं। अब आप जब जिंदा करोगे तो जिंदा होगा। कई ऋषि मुनियों के दांत टूट गए हैं, आप चाहेंगे तो दांत वापिस आएगा, क्योंकि तो नियंता हो आप। अंत में समारोधेन करवे स्यायात त्वं शिव। आपके बिना कुछ होने वाला नहीं है। भगवान गए यज्ञ मंडप पे, योगाग्नि प्रवृत्त उनके शरीर को सशरीर सती का आत्मबल सृष्टि से ऊपर उठाया, और भगवान बड़ा व्याकुल रहे। दृष्टि मात्र से सब कुछ ठीक करते 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 वो योगाग्नि में जलती हुई धधकती अग्नि को सती को लेकर वहां से निकल गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आगे आपने देखा है और कई जगह देखा भी होगा, टीवी में, कथा में, कि इस देवी शरीर का जो अंग जहाँ गिरा वो सिद्धपीठ में परिवर्तित हुआ, और जिस जिस जगह अंग गिरता था भगवान के रोम भी उस स्थान पे गिरते थे, और वही भैरव स्वरूपेण वहाँ पे स्थापित होता था। छत्तीसगढ़ में भी एक अंग गिरा है, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। दंतेश्वरी जो है ना बस्तर में, वो दांत वाला भाग है उनका। बोले दंतेश्वरी भवानी की जय हो। 51 शक्तिपीठ है अभी वेद में, वैसे है 54। कितना? हाँ 54। 3 का उल्लेख नहीं मिलता। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग आप जानते हो, 13वां है प्रदोष, इसका उल्लेख नहीं मिलता। क्यों? हमारे शास्त्रों के साथ बहुत छेड़खानी हुई है। प्रदोष भी एक 13वां, वैसे 54 शक्तिपीठ है, 51 का उल्लेख है, 3 गायब है। तो जहाँ जहाँ शरीर का अंग गिरा वो अलग अलग स्थान है। आगे उल्लेख करेंगे इसका किन सिद्धपीठ में। चुनिंदा को आप सब जानते ही हो। तो यज्ञ जो है भगवान शिव कृपा से सुसंपन्न हुआ। बोले भोलेनाथ भगवान की। आगे मैत्री जी कहते हैं उदर जी से, सनकादिक नारद द्रवो हंसवर्णी यति ब्रह्मा जी ब्रह्मचारी और गृहस्थाश्रम। मनु जी के प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र थे। प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत की कथा आगे है। समय क्या होगा भाई, बड़ा जरा बताओ। अच्छा ठीक है। प्रियव्रत है ना, और उत्तानपाद। प्री, हम जब ग्रह के जप करने जाते हैं तो तृतीय श्रेणी प्राम प्रीम प्रौम, किसी को अति प्रियशीला, प अक्षर प्रिय करने वाला है, प्रेम को देने वाला है, एकाग्र करने वाला है। और प्रेम शब्द पकार है ना, कन्या राशि का ये जो प शब्द है ये बड़ा प्रिय है, शांत चित्त प्रदान करता है। अब इसके पीछे मात्रा बिगड़ जाए तो उसका फल अलग हो सकता है, लेकिन पहला अक्षर तो प्रियशीला है ना। पकार में हम कहते हैं ना, नाम हम आए मैं नहीं रखे, कभी भी किसी प्रकार का पूछ ले समझ ले रखें तो ज़्यादा अच्छा है करके। वैसे ही है, प अक्षर को उच्चारण से प्रिय शब्द। अगर कहते हैं ना शनि को ठीक करना हो तो कहते हैं ओम प्राम प्रीम प्रौम शनिश्चराय नमः। हे शनि महाराज, आप मेरे से विपरीत चल रहे हैं, मेरे कार्य ठीक नहीं हो रहे हैं, आप मेरे प्रिय हो जाएं। तो प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः।
तो आप कृपा कीजिए, जिस व्यक्ति से मेरा बैर हो उसको ठीक करो। 7:30 में हर आदमी बैरी हो जाता है। पैसा चाहिए, हाँ भी दे रहा हूँ, अगले बार दरवाज़ा नहीं खोलता वो। और जिसको पैसा देना है वो तुम्हारे पीछे पड़े रहेगा, और जिससे लेना है उसका दरवाज़ा बंद रहता है। तो शनि की कृपा हो तो दोनों को दरवाजे बराबर मिलते हैं, देना है और लेने वाला दोनों। तो प्राम प्रीम प्रौम, तो प्रीव्रत, तो प्रीव्रत क्या है? जिस व्रत के करने से साधन संपन्न हो जाए आप, है ना। और उत्तान पाद, उछाल दे जो आपको। नाम के अक्षर और अर्थ सब सटीकता से बैठते हैं, देखो आप। तो मनु जी के प्रिय व्रत उत्तान पाद, उत्तान पाद का वे सुनीति से हुआ और सुरुचि से। तो सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थे, उसमें से राज सुरुचि को अधिक प्रिय, और सुरुचि के पुत्र भी उत्तान पाद को बड़ा प्रिय था। अब उसका एक पुत्र सुनीति का, क्या नाम था उसका? ध्रुव जी महाराज। 5 वर्ष की आयु थी उसकी। कितनी? 5 वर्ष की। अब वो जो पिता के गोद में जाए तो पिता उसको ध्यान न दे। मैं कल ही बताया था, शासन जो है किस प्रकार का है, धन का शासन है। तो सुनीति का पुत्र ध्रुव जब गोद में बैठा तो सुरुचि कहने लगी, पुत्र तुम इसके लायक नहीं हो, अगर तुमको अपने पिता का गोद चाहिए तो जाओ भगवान से वरदान मांग लो कि अगले टाइम मेरे गर्भ से तुम उत्पन्न हो, ताकि तुमको तुम्हारे पिता गोदी में बैठा के खिला सके। बड़ा कटु प्रहार था शब्द का ये। ध्रुव उठ गया तुरंत पिता की गोद से, माँ के पास पहुँचा। माँ, ऐसा कौन सा तरीका है जिसके द्वारा मैं पिता के गोद में बैठ सकता हूँ? तो माँ ने कहा, इस पिता क्या तुम जगत के पिता के गोद में बैठ सकते हो? ऐसा भी तरीका है मेरे पास। अच्छा, तो बताइए आप कौन सा है? तो बताने लगी वो कि भगवान विष्णु जगत पिता, जगत पालन करता, उसका गोद जिसको मिल जाए उसको फिर किसी की गोद की जरूरत नहीं है। तो बेटा तुम वही काम करो, है ना। तो उनको मार्ग बता दिया। तो कैसा मार्ग? कठिन वाला, भक्ति का। 5 वर्ष का बालक, बड़ा कठिन था मार्ग, लेकिन हठ जो है उसका हठी स्वभाव। तो हमारे 2 गुरु होते हैं, हठ गुरु और सठ गुरु। दोनों ही ठीक है अपनी जगह में, है ना। हठ गुरु और सठ गुरु जो आपके कार्यों को संयोजन युक्ति बता के कराए, सठ गुरु। और जो बोले नहीं प्राप्त करना ही, जब तक प्राप्त न हो हटना नहीं है, वो हठ गुरु। तो शुक्राचार्य जी महाराज हठ गुरु हैं, इसलिए देवता लोग बलवान कम होते हैं और असुर लोग ज़्यादा, क्योंकि हठ गुरु हैं उसके शुक्राचार्य जी महाराज। अब ये माता हठ गुरु निकली, इसके प्राप्त जब तक नहीं करना, पुत्र प्राण त्याग देना, लेकिन आना मत। कोई बात नहीं, तुम्हारे जीते रहने से मर जाओगे तो कम से कम मुझे इस बात की ग्लानि तो नहीं होगी, मेरा पुत्र भगवान की आराधना में प्राण त्यागा है। तुम जाओ। बालक खुश हो गया। माँ को जिसका बल मिल जाए वो बालक आगे बढ़ जाता है ना, आगे बढ़ जाता है। अब आगे बढ़ गया वो, थोड़ा दूर ही निकला कि नारद जी रुक गए। रे 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 रे, उसके सिर पे हाथ फेरा। कहाँ जा रहे हो? 5 वर्ष की आयु है बेटा, अब तुमको अपमान सम्मान लगता है? हाँ, 5 वर्ष के बालक को अपमान सम्मान लगता है क्या? नहीं लगता, लेकिन तुमको लग गया। बोले ये दिन तो तुम्हें खेलने कूदने के हैं, ये सब अपमान सम्मान छोड़ो बेटा, तुम घर जाओ। नारद जी को बोले नहीं, मैं जगत पिता के गोद में बैठने जा रहा हूँ, आप मेरे कार्य में विघ्न डाल रहे हैं करके। और नारद जी बोले हा, बड़ा शानदार। खुश हो गए नारद जी। तब तो तुम ठीक है बेटा, तुम जाओ। तो बोले क्या करोगे जाकर वहाँ पे? जगत पिता चिल्लाओगे? क्या कहोगे? कुछ पता है किसके लिए जा रहे हो? हाँ मुझे पता है। कैसे करोगे? कुछ मंत्र वंत्र है? ये तो नहीं पता, ये नहीं पता। भागवत कथा में एक समय आता है जब कहते हैं भागवत कथा वो सुने जो सब दीक्षा लिए रखे हो। ठीक, तो जो शुरू में नारद जी जब भागवत कथा हो रही थी, हाँ, भक्ति ज्ञान के लिए, तो वहाँ पे जितने लोग बैठे उनमें नियम था कि जिसकी दीक्षा हुई हो वही कथा सुने। तो नारद जी द्वार में खड़े हो जाते, जो जिसके कान में आता नमो भगवते वासुदेवाय बोलते और लोग अंदर घुसते जाते। उनको भी उठा के बोला हेल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
2 मिनट सब लोग ध्यान करो भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रय 3 बार स्मरण सतत भगवान, इसको बोलते ध्वनि दीक्षा, तुरंत कर्णनाद में हो प्रसारित होती है और उसका शक्ति संचार हो जाता है। तो नारद जी ने उनके सिर में हाथ रखा, 3 बार कह दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी कान में जैसा लगा शक्ति का संचार हो गया हो। अब कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है। ध्रुव चल पड़ा। ध्रुव चला, इधर नारद जी महल पहुंचे। तो नारद जी ने देखा उसके पिता बैठे हुए चिंतित, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने पुत्र मोह को नहीं समझाकर मैं ऐसा करता नहीं तो आज जाता नहीं, बड़ा क्या दुर्दशा होगी मेरे पुत्र की। तो नारद जी कहने लगे, जिसके साथ में रघुनाथ तो किस बात की चिंता है। जिसके साथ में रघुनाथ हो उसको कोई चिंता करनी जरूरत। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। माथे कहाँ रख दिए? चरण में। तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत है? नहीं है। अब उसके स्वयं रक्षक कौन है? भगवान है। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। बड़ा उत्कर्ष बालक है, आपको प्रसिद्धि देगा, आपका यश फैलेगा, आप देखते जाइए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो नारायण का भाव आप जगाइए मन में। तो भगवान जो है आपके त्वरित संस्कार में जाग जाते हैं। अब ध्रुव जी महाराज पहुंच गए वहां पर। तो नाना प्रकार का जंजाल होता है जब जब तप करने बैठो आप। तो सबसे पहले क्या डर होता है ना, कि भाई कोई आ मत जाए। आप कमरे में आंख बंद कर लो, थोड़ा देर जब करोगे तो ऐसा लगता है कोई कमरे में घूम रहा है क्या, डर लगने लग जाता है। और कहीं रात के 12 बजे पूजा रूम में खुद ही बैठे रहो तो भी भय लगता है कि हमारे घर में कोई है क्या। ये परीक्षाएं जो है भगवान की देन है। आपको अपने कसौटी में कस के देखते हैं कि कितना लायक है और कितना नालायक है ना। तो परीक्षा है ये। तो ध्रुव जी क्या करते हैं, पहले माँ फल खाया उनने, वन में रहे, रोज स्नान करते, ध्यान करते और सदैव भगवान का पहले माँ फल खा कर रहे। फिर धीरे धीरे फिर पत्ती खाने लगे। पत्ती खाकर 1 महीना बीत गया, पत्ती भी समाप्त हुई। 2 माह तो ऐसे ही चला उनका। फिर तीसरे माह में जल पीकर रहने लगे। चौथे माह जल को भी त्याग दिया। 5वें माह में सिर्फ वायु। ये 5 महीना उनका बीता था। तो इंद्र देखने लगा इनका तप बल इतना बढ़ गया, योग अग्नि के भूधर कांपने लगा। योग अग्नि से स्वर्ग में ज्वरारोहण चालू हो गया, जलने लगा ताप अग्नि से। इंद्र समझ गया अरे बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये मेरा पद तो गया। तुरंत वर्षा शुरू कर दिए। बोले पवन देखो जाओ तुम वायु चलाओ। खूब जोर से वायु चल रही है। ध्रुव जी महाराज एक स्थिर, बोले वर्षा कर दो। खूब वर्षा होने लगी, कोई फर्क नहीं पड़ा। अग्नि संस्कार हो गया चारों तरफ, तब भी कुछ नहीं हुआ। ध्रुव स्थिर सत्चित आनंद स्वरूपेण स्थिरा चित्तम चित्तः भगवन्नाम
अब तो नारद जी कहने लगे भगवान के पास, अब तो बहुत परीक्षा हो गई प्रभु आपके बालक की, आप कृपा करो, अयोग अग्नि से पूरा संसार जल रहा है, कुछ तो कीजिए आप। तो भगवान कहे रुको रुको, बस हो गया, अब मैं चलता हूँ। मन में ध्याये जो मूर्ति, साक्षात ईश्वर मूर्ति श्यान सन्मुख। इधर ध्रुव जी ध्यान कर रहे हैं भगवान के मुख को, अब वो गायब हो गया। तो गायब हुआ तो उनको बेचैनी आ गई, आंख खोली तो देखे भगवान सामने खड़े। बोले भक्तवत्सल भगवान की, सामने खड़े भगवान। तो मन की मूर्ति गायब हो जाए तो समझ जाना कि भगवान आ गए हैं। जब मन के अंदर जब तक मूर्ति विद्यमान रहेगी ना, तब तक समझना वही है। अब वो जब दिखने गायब हो जाए तो समझ जाओ भगवान साक्षात सामने है। आ गए सामने, बड़ा प्यार से निहारा, हाथ फेरा, और जगत पिता के गोद जो पहले कहा था उनने, भगवान ने उठा के तुरंत गोदी में बैठा लिया। भगवान जब तक झुकते तब तक पूरा साम्राज्य उनका स्थापित हो गया। ध्रुवनगमन में सिंहासन, सब सभासद, साधुगण, संत महात्मा सब पहुंच गए वहाँ पे मिनटों में। अब भगवान ने गोदी में उठा लिया, हाँ, जगत पिता के गोद में बैठ गए और आशीर्वचन दिया उनको कि बेटा तू मेरी गोद में नहीं, आकाश मंडल के गोद में रहेगा और चराचर नक्षत्रों का तू स्वामी होगा। तुम्हारे संचालन में तुम ध्येय हो गए, सिद्ध हो गए, और सदैव तुम्हें लोग विवाह समान साक्षी करेंगे। होता है नहीं विवाह के समय साक्षी? जब विवाह होता है, 7 वचन सुनाया जाता है, तो साक्षी एक ही है जो सदैव विद्यमान रहता है, ध्रुव तारा। तो वरदान प्राप्त हुआ ध्रुव जी महाराज को। बोले ध्रुव जी महाराज की। इस प्रकार से वरदान प्राप्त करके बड़े हसनमुख हुए और अपने गृहस्थ की ओर आगे बढ़े। पिता उनको पहले से लेने आए हुए थे, नारद जी बता दिए थे। यो अंतम प्रवेश्यम वाचन विमाम प्रशस्ताम संजीवत्तम किल शक्ति सुधात्मनः अन्यास्तचरण सुरगत्यम प्राणन नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम सत्याशिषो भवस्तु पादि पद्मम मासिस्थान भुजतम पुरुषार्थ मूर्ते अवप्यवर भगवान परिपाति दीनान अवास्त्रे वन ग्रंथोस्मान। ध्रुव जी को जो पद प्राप्त हुआ, नक्षत्रों के स्वामी हुए। 27 नक्षत्र और 28वां नक्षत्र है अभिजीत। नक्षत्रों के ज्योतिष चक्कर लगाता रहता। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी महाराज जो है शासन किए। कितने वर्ष? 36,000। सोचिए कितना लंबा आयु होता था उस समय। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किए। जब 36,000 वर्ष बीत गया तो ध्रुव जी भगवती स्मृति में उनको कहा गया था कि भाई अब तुमको वनगमन जाना है, संन्यास आश्रम लेना है, आगे कल्याण भी करना है। तो त्याग किया, यज्ञ किया, होम किया और भगवान के जाके उनने बद्रिका आश्रम में लीन हो गए। बोले ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव के परिवार में आगे जो है राजा वेन से भगवान पृथु महाराज का कथा है। महाराज ध्रुव जी के वन चले जाने के पश्चात राजसिंहासन उत्कल जो उनका पुत्र था, उनने राजसिंहासन स्वीकार नहीं किया। फिर भाई के पुण्य 6 पुत्र हुए, पुण्यार्क, विष्णु, चक्षु नामक, और वही मनवंतर पे नटवला, उल्मुक पत्नी पुष्करणी आदि 6 पुत्र हुए। अंग की पत्नी सुनीता से क्रूर कर्मा वैन का जन्म हुआ। बचपन से बड़ा एक क्रूर स्वभाव था और राजवंश का अंतिम पुत्र था वो। संसार सबका निपट गया और बैर स्वभाव कहो, क्रूर स्वभाव कहो, धर्म के उचित अनुचित को समझता नहीं था, तो ऋषियों ने उसको श्राप दे दिया मृत्यु का। तो वैन की मृत्यु हो गई। और पहले क्या होता था, एक निश्चित समय में संस्कार होता था, तो तेल में डुबाकर या जल में डुबाकर या जल को औषधि पूर्ण करके शव को सुरक्षित रखा जाता था। मृत्यु पश्चात तुरंत निर्णय नहीं लिया जाता था, क्योंकि पहले जीवित करने वालों की भी कमी नहीं थी, है ना। आप देखिए राजा राम जी का युद्ध जब रावण से होता
तो राम जी के जितने सैनिक सब जीवित हो जाते थे दूसरा दिन। तो रावण को पता था ऐसा नहीं, हमारा भी है व्यवस्था, शुक्राचार्य की व्यवस्था वो भी जीवित कर लेते थे दूसरा दिन। हैं, तो व्यवस्था दोनों तरफ बलवान था बिल्कुल। इनको वरदान था अमृत बाण वर्षा वाला, और उधर शुक्राचार्य बैठे थे संजीवनी विद्या लेके, जब मरे तो फिर जीवित कर दे, है ना। तो वैन के ऋषि ने सोचा राजर्षि अभी अंतिम संतान है और कोई वंश में है नहीं, तो क्या किया जाए। तो वैन के कुछ न कुछ व्यवस्था तो होगी। तो दाहिनी भुजा को उनका मथना प्रारंभ किया। मंथन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने फिर बताया था मंथन। अब मथना चालू किया तो उसमें से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, है ना। तो मंथन क्या है, आत्मचिंतन है आपका। मैं वो हमेशा कहता हूँ ना, 7 दिन करो, 7 दिन कथा हो, 7 दिन कोई क्रिया हो, 7 दिन। तो आप किसी चीज़ को जानना समझना चाहते हैं तो मंथन कीजिए, चाहे आत्म मंथन करें। कुछ नहीं आता है तो आंख बंद करके बैठ जाइए, अपने बारे में चिंता कीजिए कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। 7 दिन करके देखिए। आप जब जप करना चालू करते हैं, कोई भी मंत्र आपको प्राप्त हो, राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, 7 दिन निश्चित समय पे बैठ के देखिए, आपके शरीर में अलग अलग प्रक्रिया आपको नज़र आएगी। हो सकता है जब करने बैठे तो आपको दर्द चालू हो जाए, कमर में पैर दर्द हो जाए, है ना। आप कहेंगे उठने बैठने का कारण आदत नहीं, इससे दर्द हो रहा है। किसी का सिर दर्द हो सकता है, किसी को पीठ में दर्द हो सकता है, ये मंथन है। तो हमारे शरीर के अंदर क्या है इसको जानना है तो आप मथिए, भगवान के नाम उच्चारण करके कुंडली ऊपर उठती, गोल 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 घूम के उठती है, तो मथना चालू हो जाता है शरीर का। इसलिए आदमी पेंडुलम की तरह झूलता है, घड़ी के समान। तो मंथन है वो, सबका मंथन होता है। मंथन का अर्थ, जब चोर पकड़ा जाता है वो आंसर नहीं देता, पुलिस उसको मत देता है बुरी तरह से, उसका फिर गलती बाहर आ जाता है, हाँ ये गलती है, छोड़ता नहीं है वो, डंडे से मारेगा, बर्म सुला देगा, कई प्रकार के मंथन, पता ही नहीं है मंथन है। और मारना पीटना नहीं हो तो बच्चे को मम्मी पकड़ लेती है, बता तूने किया कि नहीं किया, एक बार घुमा के पूछेगी, फिर चॉकलेट दे के पूछेगी, फिर झापड़ लगा के पूछेगी, फिर कई प्रकार के वो भी मंथन करती है। अंत में बच्चे से सत्यता बाहर निकाल लेती है, ये भी मंथन है कि नहीं है। और क्या है बताओ, प्रयास मत छोड़िए, मतलब आप मंथन करते रहिए, जो दुर्गुण है वे किनारे होगा और सगुण उस पर बाहर आएगा ही आएगा। अभी मंथन प्रक्रिया चली तो महाराज पृथु का जन्म हुआ। बोलिए महाराज पृथु भगवान की। पृथ्वी महाराज को जिन ऋषियों ने मंथन किया उनने वहां का राजपाट सौंप दिया उनको। अब बताया कि राक्षसों के आक्रमण या उनके विरुद्ध व्यवहार के कारण पृथ्वी जो है सारी संपत्ति को छिपा के बैठ गई है। पृथ्वी गौ है ना, गौ रूपा हो गई है और सब कुछ अंदर छुपा ली है। संपत्ति कहो, धन धान्य, जितनी भी चीजें थी सब छुप गई। तो महाराज पृथ्वी ने तुरंत उनको क्या क्या दिया गया, हर किसी ने कुछ न कुछ प्रारंभ क्यों दिया। मैं इस पर संक्षेप वर्णन करता हूँ, समय का भी ध्यान रखना है थोड़ा सा, और कथा लंबी है। तो महाराज पृथु साक्षात हरि के अवतार थे, जिससे जो बना सब अस्त्र शस्त्र उनको प्रदान किए। जब पता चला पृथ्वी इस तरह से है तो तुरंत धनुर्बाण उठाया और पृथ्वी को निशाना साधा कि भाई सब कुछ में बाहर निकालने वाले ऋषि ने रुको, ऐसा नहीं करना है। तुरंत पृथ्वी गौ रूप में आ गई, क्षमा कीजिए मैं मारने योग्य नहीं हूँ, मैं जो संपत्ति गर्भ में रखी हूँ मुझे बाहर निकाला जा सकता है, मुझे कोई गर्भ से निकालने के लिए बछड़ा बन जाए, है ना, और फिर दूध दू कर आप जो जो चाहते हैं पृथ्वी से सब बाहर निकाल लो। लेकिन राजा ने एक कार्य बोले, क्या, मुझे समतल जरूर करना ताकि वर्षा हो तो मैं पानी को सोख सकूं। पटांग स्थिति थी वो। अच्छा, तो ब्राह्मणों ने महाराज पृथ्वी को राज्य से करने के पश्चात ये व्यवस्था की, तो उसमें क्या हुआ मैं बता रहा हूं आपको। नमः परस्मै पुरुषाय मायां विनस्तेना तवे गुणात्मने नमः स्वरूपन भावेन निर्दतम द्रव्याक्रियकारक विभुरुमय। भगवान आप सर्वगुण संपन्न हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं,
पृथ्वी के निराधार आधार सब सब शक्तियों का संचय, निष्कासन, विष्कासन सब कुछ कर सकते हैं आप। तो क्या हुआ, महाराज जो मनु थे वो बछड़ा रूप बने और पृथ्वी जी महाराज ने गाय से सबसे पहले जो जो जरूरत की चीज़ें थी वो सब हाथों से निकालते चले गए। इसमें वर्णन है, बृहस्पति को बछड़ा बना के वेद रूपी ज्ञान को दूह ले गया। प्रहलाद जी को बछड़ा बना लोहे के पात्र में मदिरा, गंधर्व अप्सराओं, विश्वासु को बछड़ा बनाकर संगीत माधुर्य, और पितरों ने अरियमा को बछड़ा बनाकर काव्य रूपी दूध दूह लिया। इसी प्रकार से जिसको जैसी इच्छा थी वो अपनी अपनी इच्छाएं पूर्ण कर लिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब समय आया, पृथु महाराज जो 100 यज्ञ में यज्ञ का संकल्प किए, 99 यज्ञ उनका पूर्ण हो गया। अब इंद्र को फिर से जलजली मच गई कि भाई ये 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेगा तो मेरा पद तो गया। उनने घोड़े को चुरा लिया, घोड़े चुरा के ले गए और ला के बांध दिया यूथ में। और उसके उस पीछे पीछे उसका पुत्र चला आया, घोड़े को स्थिर अदीप्त करके इधर उधर छुपा देता इंद्र जो बार बार, कभी अंधकार करता कभी कुछ करता, इस तरह से सदैव वो इधर उधर करके उसको छुपाता रहता ताकि यज्ञ पूर्ण ना हो। लेकिन वहाँ ऋषि मुनि जो देख रहे सदैव कि इंद्र क्या कर रहा है, हमको सदैव देखने वाले, दोनों टाइम पे ऊर्जा बैठी है, दिन में सूर्य और रात में चंद्रमा। आप जो भी गलती करते हो, दिन की गलतियाँ सूरज देखे और रात को चंद्रदेव। लेकिन फिर भी 15 दिन आपके पास फायदा होता है जब कृष्ण पक्ष चंद्रमा थोड़ा घट जाता है। 15 दिन तो ठीक ही रहता है, लेकिन 15 दिन चंद्रमा घट जाता है। इसलिए तमाम काले करतूते कृष्ण पक्ष के चंद्रमा काल रात्रि काल में संपन्न करते हैं लोग। चित्रा नक्षत्र चोरी का नक्षत्र है। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको। हम लोग जब बनारस गए थे, चित्रा नक्षत्र के बारे में वर्णन पढ़ रहा था मैं कि चोर डाकू लोग भी ना अपने गुरु होते थे ना। तो बोले गुरुजी हाँ किस दिन चोरी किया जाए ताकि हम पकड़े ना जाए। तो गुरुजी कहते चित्रा नक्षत्र को चोरी करने जाना ताकि तुमको कोई पकड़ा ना जा सके। तो इस प्रकार जब वो चोरी करने लगे तो बोले यार चित्रा तो चोरी का नक्षत्र है, तो गुरुजी सबका